हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सेशन में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 31 एंड चैप्टर 32 फ्रॉम इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। सो 31 चैप्टर है हमारा चीफ मिनिस्टर एंड चैप्टर 32 है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने फ्रेम किए हैं। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस इस एरिया से नहीं बनते हैं, सो फिर भी जो इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमने यहाँ करेक्ट बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है द चीफ मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करते हैं? गवर्नर करते हैं। आर्टिकल बार बार कह रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। चीफ मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, ये कहाँ मेंशन किया गया है? आर्टिकल 164 क्लॉज 1। आर्टिकल 164 क्लॉज 1 में मेंशन किया गया है द चीफ मिनिस्टर इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, द गवर्नर इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द असेंबली एज द चीफ मिनिस्टर, एज द चीफ मिनिस्टर। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है गवर्नर कि जो भी मेजॉरिटी पार्टी के लीडर होंगे उनको एज ए चीफ मिनिस्टर क्या करना है? अपॉइंट करना है। सो यहाँ पे बिल्कुल कंपलसरी है, मैंडेटरी है गवर्नर के लिए कि जो भी पार्टी मेजॉरिटी में होगी उस पार्टी का चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करना है। ये कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड है। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। वहीं अगर हमने गवर्नर वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था हंग असेंबली, तो हंग असेंबली में ये डिस्क्रिशनरी पावर हो जाता है कि वो जिसे चाहे उसे अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे बट अगर मेजॉरिटी पार्टी है, सो यहाँ पे कंपलसरी है, मस्ट है गवर्नर के लिए कि उन्हें अपॉइंट करना है मेजॉरिटी पार्टी से। सो यहाँ पे ऑप्शन स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 1 दोनों ही हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 164 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। सो अभी हमने डिस्कस किया है आर्टिकल 164 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर्स। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर्स। क्लॉजेस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं आपको मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे कौन से क्लॉज में क्या मेंशन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट द चीफ मिनिस्टर। सो इनकरेक्ट बतानी है हमने जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है ही इज़ द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, हमने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया था कि गवर्नर जो होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं एंड चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो रियल हेड होते हैं, रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं। सो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ हमने इनकरेक्ट बतानी है, नॉट ट्रू। देन ही इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, बाकी भी देखते हैं हम। ही इज़ द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाते हैं। देन डी है ही एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो ऑप्शन डी जो है ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। सो यहाँ पे हमने इनकरेक्ट बताना है। सो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? सीएम जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं, सीएम को, चीफ मिनिस्टर को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। बेसिकली क्या होता है कि हम पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो है वोट कर रहे होते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट कर रहे होते हैं। हमारे एरिया में जो बेसिकली एमएलए या एमपी जो भी खड़े होते हैं इलेक्शन में, हम उनको वोट दे रहे होते हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रहे होते हैं। सो डायरेक्ट हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर का या प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन डायरेक्ट नहीं होता, वो पार्टी डिसाइड करती है। जो भी पार्टी मेजॉरिटी पार्टी होती है वो डिसाइड करती है कि उनकी पार्टी से कौन से लीडर जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनेंगे। सो वो पॉलिटिकल पार्टी का डिसीजन होता है, लोग डिसाइड नहीं करते। सो यहाँ पे बी जो हो जाएगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछ रहे थे और हम लोग यानी कि इंडिया के डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं चीफ मिनिस्टर को चाहे प्राइम मिनिस्टर को। सो ये चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से जहन में क्लियर होनी चाहिए। हम पॉलिटिकल पार्टी के लिए और अपने एरिया के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए पॉलिटिकल पार्टी के लिए वोट करते हैं, ना कि डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के लिए। नेक्स्ट है इफ़ नो सिंगल पार्टी हैज़ अ क्लियर मेजॉरिटी इन द असेंबली हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर। ये हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, ये किसकी डिस्क्रिशनरी पावर है? ये होती है गवर्नर की। सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, गवर्नर यूजिंग हिज डिस्क्रिशन। सो यहाँ पे और ये मेंशन कहाँ किया गया? आर्टिकल बार बार कह रही हूँ, इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 गवर्नर कैन एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन सो परमिट्स। सो यहाँ पे अब नेक्स्ट है द चीफ मिनिस्टर कम्युनिकेट्स टू द गवर्नर ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू। सो चीफ मिनिस्टर जो है वो गवर्नर को सारे डिसीजंस बताते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड। सो रिलेटिंग टू स्टेट सिक्योरिटी नो, फाइनेंशियल एंड टैक्सेशन नो,
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द स्टेट। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में या जो भी पॉलिसीज़ है अपॉइंटमेंट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन का जो पूरा अफेयर है वो सब गवर्नर को बताना होता है, ये मैंडेटरी है। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 167 क्लॉज सी। आर्टिकल 167 क्लॉज सी मैंने आपको बताया ना मैंडेटरी है, तो ये मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, द चीफ मिनिस्टर मस्ट कम्युनिकेट टू द गवर्नर ऑल डिसीजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट अफेयर्स। सो आर्टिकल 167 क्लॉज सी। नेक्स्ट है हु डिसाइड्स द पोर्टफोलियोज ऑफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट। सो पोर्टफोलियो कौन डिसाइड करता है? सो पोर्टफोलियो जो डिसाइड करते हैं वो करते हैं चीफ मिनिस्टर। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम पार्लियामेंट की बात करें या यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। स्टेटमेंट 1 है द चीफ मिनिस्टर इज़ द डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। डी फैक्टो मतलब क्या होता है? डी फैक्टो मतलब होता है रियल, डी फैक्टो मतलब रियल हेड, रियल एग्जीक्यूटिव। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। वहीं अगर हम स्टेटमेंट 2 की बात करें द गवर्नर इज़ बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। सो ये हर बार ऐसा नहीं होता। डिस्क्रिशनरी पावर्स हमने डिस्कस की थी गवर्नर वाले चैप्टर में, अभी ऊपर हमने देखा हाँ असेंबली में डिस्क्रिशनरी पावर होती है गवर्नर की जो यूज़ करते हैं वो। सो यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट 2 है ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, कैन नॉट बी बाउंड बाय सीएम। सो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ कह रहे हैं कि गवर्नर जो है बिल्कुल ही बाउंड होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर ने बोल दिया वही करना है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने बोल दिया वही करना नहीं। कुछ क्राइटेरिया मेंशन किए गए हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था गवर्नर वाले चैप्टर में कि जैसे हाई कोर्ट कोई बिल आया है जो हाई कोर्ट की पावर्स को अफेक्ट कर रहा है तो उसको रिजर्व करना ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है गवर्नर के लिए। सो दैट्स वाई ये स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स मेंशन की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बस हमारी करेक्ट है। सो करेक्ट पूछ रहे थे, राइट आंसर हो जाएगा ओनली 1। ओनली 1 इज़ द राइट आंसर। अच्छा और इसका आर्टिकल कौन सा है? चीफ मिनिस्टर इज़ द डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव ऑफ द हेड। इसका है आर्टिकल 163, आर्टिकल 163 एंड क्लॉज भी पता होना चाहिए, आर्टिकल 163 क्लॉज 1। नेक्स्ट है व्हेन डज द टर्म ऑफ अ चीफ मिनिस्टर कम टू एन एंड। सो चीफ मिनिस्टर का टर्म जो है वो कब ख़त्म होता है? सो व्हेन ही लॉसेज मेजॉरिटी सपोर्ट इन द असेंबली। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। एक्सपायरी ऑफ 5 years नहीं होगा, व्हेन द गवर्नर रिमूव हिम नहीं, ये भी नहीं होगा, आफ्टर द प्रेसिडेंट सेशन ये भी नहीं होगा। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये करेक्ट होगा हमारा, व्हेन ही लॉसेज मेजॉरिटी सपोर्ट इन द असेंबली। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स मेंशन द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है? ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 164 क्लॉज 1। सीएम इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। सो आर्टिकल 164 चीफ मिनिस्टर, ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर मेंशन कहाँ किया गया है? ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर मेंशन किया गया आर्टिकल 164 क्लॉज 1। चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। एंड वही आर्टिकल 163 जो है, आर्टिकल 163 है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद चीफ मिनिस्टर्स एट द हेड। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसके लिए आर्टिकल है 163। सो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द चीफ मिनिस्टर। हमने गवर्नर के लिए बात की थी। सो यहाँ पे अब चीफ मिनिस्टर की ओथ की अगर हम बात करें तो चीफ मिनिस्टर की ओथ को एडमिनिस्टर कौन करता है? सो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी गवर्नर। गवर्नर इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच कंडीशन कैन अ नॉन मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बिकम चीफ मिनिस्टर। सो कौन सी कंडीशंस में नॉन मेंबर जो होगा वो स्टेट लेजिस्लेचर का चीफ मिनिस्टर बन सकता है? सो नॉन मेंबर की अगर हम बात करें, सो इफ़ इलेक्टेड विद इन 6 months टू द लेजिस्लेचर, अगर 6 month के अंडर वो लेजिस्लेचर का पार्ट बन जाते हैं किसी भी हाउस का, चाहे अगर उसमें दोनों हाउस है, मतलब किसी स्टेट में अगर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, सो उस हाउस का मेंबर बनना, अगर 6 महीने के अंदर उस हाउस के मेंबर बन जाते हैं तो वो पर्सन एज ए चीफ मिनिस्टर रह सकते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द चीफ मिनिस्टर इज़ द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ विच स्टेट बॉडी। सो यहाँ पे स्टेट प्लानिंग बोर्ड इज़ द आंसर। ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, स्टेट प्लानिंग बोर्ड। सो चीफ मिनिस्टर जो होते हैं ये एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं किसके? स्टेट प्लानिंग बोर्ड के। नेक्स्ट है द चीफ मिनिस्टर एक्ट्स एज द, चीफ मिनिस्टर एक्ट करते हैं और किसके? चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज़, चेयरमैन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेड ऑफ स्टेट प्लानिंग बोर्ड। अभी हमने डिस्कस किया। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
विच फंक्शन इज़ नॉट परफॉर्म्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। सो इसमें से कह रहे हैं कि कौन सी पावर नहीं है बेसिकली चीफ मिनिस्टर की। सो ऑप्शन ए अगर हम बात करते हैं, एडवाइजिंग गवर्नर टू समन लेजिस्लेचर, सो ये चीफ मिनिस्टर ही करते हैं। सो यहाँ पे ये करेक्ट है, हमें नॉट परफॉर्म्ड बताना है। सो हमारा आंसर ये नहीं होगा। एलोकेशन पोर्टफोलियोज अमंग मिनिस्ट्रीज, ये भी हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, ये भी किसका काम होता है, चीफ मिनिस्टर का। थर्ड है अपॉइंटिंग गवर्नर ऑफ द स्टेट। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा इनकरेक्ट है, बिकॉज गवर्नर जो है ये हमने अपने गवर्नर वाले सेशन में डिस्कस किया था। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सो यहाँ पे अपॉइंटिंग गवर्नर ऑफ द स्टेट, यहाँ पे ये इनकरेक्ट है। सो हमारा ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू, जैसे हमने लोकसभा के लिए पार्लियामेंट वाला जो लोकसभा वाला चैप्टर था, पार्लियामेंट चैप्टर, उसमें हमने डिस्कस किया था ये चीज़ कि जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको, लोकसभा को। इसी तरीके से जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सो और इसका आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल है 164 क्लॉज 2। आर्टिकल 164 क्लॉज 2, काउंसिल इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 164 क्लॉज 2 में। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है, और ये बेसिकली ये रियल प्लेजर ऑफ गवर्नर नहीं है, ये अभी हम बात करते हैं, ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 164 क्लॉज 1। आर्टिकल 164 क्लॉज 1 में मेंशन किया गया है मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द गवर्नर्स प्लेजर, बट ये रियल प्लेजर किसका होता है, रियल प्लेजर ये होता है चीफ मिनिस्टर का। सो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि ये सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल हेड होते हैं, गवर्नर हो चाहे प्रेसिडेंट हो। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है, ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है अंडर आर्टिकल 164 क्लॉज 1। नेक्स्ट है गवर्नर कैन डिसमिस अ मिनिस्टर विदाउट CM's एडवाइस। नो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अगर डिसमिस करना है तो चीफ मिनिस्टर की हर चीज़ में एडवाइस जो है मैंडेटरी है, हर चीज़ में इन द सेंस जो स्टेट लेजिस्लेचर से जो रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उसमें। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो हो जाएगा ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, दैट्स वाई जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ओनली वन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु डिसाइड्स द साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो कौन डिसाइड करता है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज एंड स्ट्रक्चर जो है वो कितना होगा। सो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा चीफ मिनिस्टर इज़ द राइट आंसर। सो नंबर और रैंक जो होती है मिनिस्टर्स की, कैबिनेट मिनिस्टर कौन होगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन होगा, ये सब कौन डिसाइड करते हैं, ये सब डिसाइड करते हैं चीफ मिनिस्टर। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट्स इज केप्ड एट 15% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सो लेजिस्लेटिव असेंबली में जितने भी लोग हैं मिनिस्टर्स कौन बनेंगे, उनमें से 15% लोग ही मिनिस्टर्स बनेंगे, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। कितनी बार ये आ जाता है स्टेटमेंट, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। इन 15% में चीफ मिनिस्टर भी इंक्लूड नहीं है, चीफ मिनिस्टर भी इंक्लूड हैं। सो ये आपको याद रखना है। अच्छा, और ये वाला जो प्रोविज़न है 15% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐड किया गया था 91st अमेंडमेंट एक्ट में, और ये 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 इसमें मेंशन किया गया था चीफ मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली स्ट्रेंथ। सो ये चीज़ ऐड की गई थी हमारे 2003 में थ्रू 91st अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। जो यहाँ पे करेक्टली मैच है हमने वो बताना है। सो 1 है आर्टिकल 164 क्लॉज 1, ये हमने ऊपर अभी डिस्कस किया, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ये। नेक्स्ट है आर्टिकल 163 डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 163 डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ गवर्नर के लिए है। सो यहाँ पे बी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डिस्क्रिशनरी पावर्स। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, हमने करेक्टली बताना जो करेक्टली मैच कर रहे हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड द प्रोविजन दैट अ मिनिस्टर हु इज़ नॉट अ लेजिस्लेचर मस्ट गेट इलेक्टेड विद इन 6 months। ये हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है, यहाँ पे अब अमेंडमेंट पूछ रहे हैं इससे रिलेटेड। सो द राइट आंसर इज
कोई भी ऐसी अमेंडमेंट नहीं हुई है, ठीक है। ये ओरिजिनली मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। सो आप लोगों ने क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट है द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड एड्स एंड एडवाइज द गवर्नर। सो ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर। और इसके लिए आर्टिकल हमने ऊपर डिस्कस किया था, आर्टिकल 163 क्लॉज 1। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द स्टेट मिनिस्टर्स। सो स्टेट मिनिस्टर्स से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो देयर इज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स, नो। नेक्स्ट है ऑल मिनिस्टर्स मस्ट बी MLAs, ऐसा भी कोई प्रोविजन नहीं, यहाँ पे बी जो है ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड है मिनिस्टर्स कैन बी फ्रॉम आइदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, जो चीफ मिनिस्टर भी इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर भी किसी भी हाउस से हो सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी हो सकते हैं एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से भी हो सकते हैं, ठीक है। सो किसी भी हाउस के हो सकते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट इन सर्टेन स्टेट्स देयर शेल बी अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल वेलफेयर। सो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, ये मेंशन किया गया है 164 क्लॉज 1। सो आर्टिकल 164 क्लॉज 1 में मेंशन किया गया। ये प्रोविजन जो है किसके लिए, छत्तीसगढ़ के लिए है। स्टेट्स पता होना चाहिए आपको, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। सो कुछ स्टेट्स के लिए ये मेंशन किया गया है एंड ओडिशा। सो ये 4 स्टेट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। देयर शेल बी अ मिनिस्टर फॉर ट्राइबल वेलफेयर, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, छत्तीसगढ़ के लिए, झारखंड के लिए, मध्य प्रदेश के लिए एंड ओडिशा के लिए। देयर शेल बी अ मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल वेलफेयर। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा आर्टिकल 164 क्लॉज 1 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स एट द स्टेट लेवल। सो स्टेट लेवल पे इनमें से कौन से मिनिस्टर नहीं होते हैं, ये पूछा गया है। सो चीफ सेक्रेटरीज, ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चीफ सेक्रेटरीज। नेक्स्ट है हु एडवाइसेज द गवर्नर टू डिसॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। गवर्नर को कौन एडवाइस करता है, ये हमने बार बार डिस्कस कर लिया है, चीफ मिनिस्टर। सो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।